Hello dear students, good evening. Today we are here to discuss chapter number 13 for grade 4 EVS. This chapter is specially designed for the student of Mahatma Gandhi Government School established in Rajasthan. So in this chapter you will get information related to how we can take care of our teeth. So you all know chapter name is Should I Eat Chocolate or Protect My Teeth? मैं चॉकलेट खाऊं या फिर अपने दांतों को बचाऊं? तो क्या करते हैं आप लोग? चॉकलेट तो खाते हैं, बट साथ के साथ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर टीथ ऑल्सो. सो व्हाट यू विल डू टू प्रोटेक्ट योर टीथ? यस, you brush 2 times in a day. Okay, so in this chapter we will study about how a dentist visit a school and give lot of information to the students. Lot of students having many questions regarding to their teeth, so they along with their teacher write all the questions and then one by one discuss to the doctor. And who is dentist? A doctor who cure for teeth. Okay, so let's start. Page number 72. Today dentist will come to our school. He will check the teeth of all the children and give information about teeth. आज हमारे स्कूल में कौन आए थे? डेंटिस्ट. डेंटिस्ट द डॉक्टर विच इज स्पेशली ट्रीट और टेक केयर ऑफ आवर टीथ. ओके, द डॉक्टर विच इज रिलेटेड टू टीथ. ओके, जो दांतों का डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं. ही विल चेक द टीथ ऑफ ऑल द चिल्ड्रन से इंफॉर्मेशन अबाउट टीथ. वो दांतों के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे. वी हैव टू आस्क हिम मैनी क्वेश्चन. हमने बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछने हैं. वाई डू नॉट प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन. चलो जल्दी से क्वेश्चंस की हम क्या करते हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं बिफोर हैंड ऑन व्हाट ऑल वी डू नीड टू आस्क हिम. जो बातें हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे वो सारी बातें लिस्ट बना लेते हैं. सो डिस्कस एंड राइट. Make a list on the blackboard on which all the information you want to have from the dentist. So जो information dear student आप लोगों को चाहिए वो आप लिस्ट बना रहे हैं. देखो क्या क्या लिस्ट लिखा है, मैडम लिख रही है. फिगर 13 1.1 में आप देखिए टीचर राइटिंग क्वेश्चंस. वाई आर पापा टीथ येलो. पापा के टीथ जो हैं वो पीले क्यों हैं? वाई डू टीथ स्पॉयल ऑन ईटिंग चॉकलेट. चॉकलेट खाने से दांत खराब क्यों हो जाते हैं? Why do Didi have 32 teeth and the Bhua only 30 teeth? So next, why are some teeth broad and some teeth pointed? So there are lot of questions. कई सारे हैं. दीदी के 32 दांत हैं, भुआ के 30 दांत हैं. कई दांत चौड़े होते हैं, कई दांत बहुत नुकीले होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? कम ऑन पेज नंबर 73. So want to eat chocolate? When Dr. Uncle come every day, everyone begins questioning one by one. जब डॉक्टर अंकल आए तो सबने क्या किया, बारी बारी से क्वेश्चन पूछना शुरू किया. कुसुम आज द फर्स्ट क्वेश्चन. कुसुम ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा. मदर से डोंट ईट टू मैनी चॉकलेट्स. माँ कहती है ज़्यादा चॉकलेट मत खाया करो. योर टीथ विल स्पॉयल. आपके दांत क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे. बट आई लाइक चॉकलेट वेरी मच. मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है. वॉट टू डू. मैं क्या करूँ? तो आप ये 13.2 में देखिए क्या कर रहे हैं. शी इज़ क्लीनिंग हर टीथ. हमें दांत साफ करने चाहिए. दिस इज़ ए गुड हैबिट. ओके. डॉक्टर अंकल कहते हैं चिल्ड्रंस मदर इज़ राइट. आपकी माँ सही कह रही है. ईटिंग मोर चॉकलेट्स कैन डैमेज टीथ. ज़्यादा चॉकलेट खाने से आपके टीथ खराब हो जाएंगे. शुगर फाउंड इन चॉकलेट्स और अदर स्वीट्स फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिड बाय बैक्टीरिया. और जो शुगर उसमें होती है चॉकलेट में, अदर स्वीट्स फूड इज वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में होते हैं.
विच कॉजेज हार्म टू टीथ, और उसके कारण हमारे दांत क्या हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। 13.3 में देखिए पिक्चर ऑफ इन्फेक्टेड टीथ। सम चॉकलेट्स आर बेनिफिशियल फॉर अस, बट विच एवर चॉकलेट यू ईट इट शुड नॉट रिमेन स्टक इन योर टीथ। चॉकलेट बेनिफिशियल हैं, कुछ अच्छी हैं, बट याद रखें चॉकलेट रिमेन स्टक इन योर टीथ, नॉट रिमेन स्टक, दांतों में फंसना नहीं चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग चॉकलेट श्योरली क्लीन योर टीथ बाय ब्रशिंग दैम। हमें तुरंत चॉकलेट खाने के बाद अपने दांतों को साफ करना चाहिए। इन सेम वे इफ़ फूड ऑल्सो स्टिक टू योर टीथ, अगर इसी तरीके से आपके दांतों में अगर खाना अटक जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए। एवरी डे आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद, बिफोर गोइंग टू स्लीप, और सोने के पहले आपको क्या करना चाहिए, यू शुड ब्रश योर टीथ, आपको अपने दांत साफ करने चाहिए। टीथ विल नॉट टर्न येलो, और आपके दांत पीले नहीं होने चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द टीथ और गम्स यू शुड इमीडिएटली नीड ए डेंटिस्ट। आपको जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी सो यू इमीडिएटली नीड ए डेंटिस्ट, आपको एक डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके तो हमने पहले पढ़ा था ना, द डॉक्टर विच ट्रीट गिव अस क्योर रिलेटेड टू आवर टीथ known as dentist. Think and write में, if you want to have a chocolate also, save your teeth also, then what should you do, you brush your teeth regularly, okay, or try to check that not any part of chocolate stuck in your teeth, okay. Every morning after waking up and before going to sleep at night, why should we brush our teeth, to take care of our teeth, दांतों की देखभाल करने के लिए हमें ब्रश करना चाहिए। इफ़ टीथ गेट डैमेज, अगर दांत खराब हो जाएंगे, व्हाट प्रॉब्लम कैन कॉज, वी कांट एबल टू ईट फूड प्रॉपरली और वी कांट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। दांत खराब होंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे और हम अच्छे से बात भी नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। एंड द शेप ऑफ आवर माउथ ऑल्सो डिफर, आपका चेहरे की बनावट भी क्या होगी, बदल जाएगी। इफ द टीथ गेट डैमेज व्हाट प्रॉब्लम कॉज, व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लीन टंग, and it is also necessary to clean our tongue because we are the tongue, if we not clean our tongue then a foul smell coming from our tongue, okay, एक गंदी बदबू आपके जीभ से, जबान से आने लगेगी। come on the next page, page number 74 and 75. yes, why did दीदी has 32 teeth, तो दीदी के कितने हैं, 32 टीथ हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, ओके तो दीदी के कितने दांत हैं, वाई देर आर 32 टीथ, ओके। सो यहाँ पर कितने टीथ हैं दीदी के, 32, बट भुआ हैज़ ओनली 32। पेज नंबर 74 डिस्कस कर रहे हैं, आप अपनी बुक में देख लें। भानु आस्क करता है अनदर क्वेश्चन, माई दीदी इज यंगर देन माई भुआ बट वाई आर देयर 32 टीथ इन हर माउथ एंड जस्ट 30 टीथ इन भुआज माउथ। तो ये कहते हैं कि दीदी के तो 32 दांत हैं और भुआ के 30 दांत क्यों हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं यू मेड ए वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, आपने बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर, यू मेड ए वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। व्हेन चिल्ड्रंस आर बोर्न, जब बच्चे पैदा होते हैं, देन एट टाइम दे डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते हैं। टीथिंग स्टार्ट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12, 6 से 12 साल के बीच में दांत आने, 12 महीने में, 6 से 12 महीने के होते हैं जब दांत आने लगते हैं। बाय द एज ऑफ 3 साल के होने पे 10 दांत आ जाते हैं अपर जॉ में और 10 दांत आ जाते हैं कहाँ, लोअर जॉ में। दीज 20 टीथ्स आर कोल्ड मिल्क टीथ, और जो 20 दांत होते हैं वो आपके किसके होते हैं, दूध के दांत होते हैं। बाय द एज ऑफ 5 to 6 these teeth start falling, 5 या 6 साल के जब आप होते हैं ये दूध के दांत गिरने लगते हैं। बाय द एज ऑफ 10 to 12 ऑल द मिल्क टीथ ड्रॉप, और 10 से 12 साल के प्यारे बच्चों जब आप होते हो तो आपके सभी दांत गिर जाते हैं। एंड परमानेंट टीथ टेक देयर प्लेस, और आपके स्थायी दांत, परमानेंट टीथ आ जाते हैं उनकी जगह। एज वी ग्रो अप सम मोर न्यू टीथ्स अराइज, और जब हम बड़े होते हैं कुछ और दांत आते हैं हमारे
एंड द टोटल नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 32। और इस तरीके से 20 टीथ जो होते हैं हमारे मिल्क टीथ वो कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। ऑफ दीज 32 टीथ लास्ट 4 टीथ इमर्ज ड्यूरिंग द एज ऑफ 18 टू 25। और लास्ट के जो 4 दांत होते हैं वो कब 18 टू 25 की एज में आते हैं। सम टाइम दे टेक लॉन्गर देन दिस। Your bhuva's teeth will erupt late so that number of teeth in your bhuva's and sister's mouth it differ। तो भुआ के अभी दांत आने बाकी है, उनके मुंह में दांत कम हैं, इसलिए ये अंतर देखने को मिलता है। सी एंड राइट हाउ मेनी मिल्क टीथ, देयर आर 20 मिल्क टीथ। ओके, हाउ मेनी मिल्क टीथ हैव फॉलन, कितने गिरेंगे। ओके, 10 टीथ अपर जो के और लोअर जो के, तो टोटल कितने होंगे 20 टीथ। हाउ मेनी परमानेंट टीथ आर देयर, देयर आर टोटल 32 परमानेंट टीथ। ओके, तो 20 टीथ आर मिल्क टीथ और उसकी जगह परमानेंट टीथ बाद में आ जाते हैं, तो देयर आर टोटल 32 परमानेंट टीथ। आस्क योर अदर चिल्ड्रंस ऑफ योर एज डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। आप अपने साथियों से बात कर सकते हो कि कितने दांत उनके मुंह में हैं। एक व्हेन परमानेंट टीथ इरप्ट देन टिप इज़ नॉट स्मूथ। हाउ इट इज मेक ए ड्राइंग, आपको ड्राइंग बनानी है। एक्सप्लोर एंड राइट इन हुज माउथ 32 टीथ आर देयर। तो ये आपको अपने आप करना है। 32 टीथ किसके हैं काउंट करना है। हाउ मेनी टीथ आर देयर इन द माउथ ऑफ पीपल्स एज ऑफ 70, जो 70 साल के हो गए उनके टीथ कितने हैं ये भी चेक करना है आपको। इफ़ देयर नो टीथ इन योर माउथ देन व्हाट प्रॉब्लम यू फेस। अभी बात की थी, वी कांट एबल टू ईट प्रॉपरली, द शेप ऑफ माउथ विल डिफर एंड वी कांट एबल टू स्पीक प्रॉपरली ऑल्सो। ओके, वाई सम ब्रॉड एंड वाई सम शार्प। अब चंदन एक क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर साहब से, कुछ दांत हमारे चौड़े हैं कुछ बहुत शार्प हैं। देर आर डिफरेंट, पेज नंबर 75 पे है। चंदन पूछता है देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ इन आवर माउथ, सम आर ब्रॉड वाइल सम आर शार्प। ऐसा क्यों है, तो डॉक्टर साहब बताते हैं। यू गॉट इट राइट सन, आपने सही पूछा है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ इन योर माउथ एंड दे हैव डिफरेंट फंक्शन, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो अब हम काइंड ऑफ टीथ देख रहे हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंसीजर, INCISOR, इंसीजर। 13.5 फिगर में दिखा रखा है। दीज आर ब्रॉड फ्लैट टीथ इन द फ्रंट, ये सामने की तरफ बड़े दांत होते हैं। दीज आर यूज फॉर कटिंग, ये कटिंग करने के काम आते हैं, काटने के काम आते हैं। दे आर 4 इन अपर जो एंड 4 इन लोअर जो, ऊपर की तरफ 4 और नीचे 4 दांत होते हैं लोअर जो में, दाढ़ में। वाइल अटरिंग सम वर्ड्स, कुछ शब्दों को बोलने में ये काम में आते हैं, हमारी मदद करते हैं इंसीजर। ओके, देन कैनाइन इज देयर, देयर आर शार्प एंड यूज ऑफ टीयरिंग, ये बहुत शार्प होते हैं, ये चीज़ों को काटने में काम में आते हैं। देयर आर 4 सच टाइप ऑफ टीथ, इस तरीके की कितने दांत होते हैं 4 दांत होते हैं। 2 इन द अपर जो, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। 2 इन द अपर एंड लोअर जो। ओके, देन उसके बाद क्या होते हैं, मोलार होते हैं। दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ, ये कैसे होते हैं मोलार, तो कैनाइन जब शार्प होते हैं, इंसीजर तो कैसे होते हैं ब्रॉड होते हैं, और कैनाइन कैसे होते हैं शार्प होते हैं, और मोलर कैसे होते हैं ब्रॉड होते हैं और फ्लैट टीथ होते हैं। विच आर ऑल्सो कॉल्ड दाढ़, जिनको दाढ़ कहते हैं। दे आर यूज फॉर च्यूइंग, ये चबाने के काम आते हैं। ओके, कम ऑन पेज नंबर 76, यस 76, एक मिसिंग हो गया था पेज इसमें। हाँ, अब 76 से देखते हैं। 2 टीथ फॉलोइंग द कैनाइन आर लिटिल स्मॉल इन साइज एंड आर कॉल्ड प्रीमोलर। जो कैनाइन से 2 इधर के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रीमोलर टीथ कहते हैं। दे आर 4 इन अपर जो, 4 ऊपर होते हैं 4 नीचे होते हैं। दे आर द ब्रॉड एंड द फ्लैट टीथ मोलर्स इन द बैक आर 3 एंड 3 टोटल इन अपर जो एंड 6 अपर जो एंड 6 इन लोअर जो, मेकिंग टोटल ऑफ 12 आर कॉल्ड पोस्टीरियर मोलर। तो कितने हो गए टोटल, 6 ऊपर 6 नीचे, ये पोस्टीरियर मोलर हो गए। तो मोलर में एक तो क्या होते हैं प्री मोलर्स होते हैं, एक पोस्टीरियस मोलर्स होते हैं। मोलर्स क्या हैं, ब्रॉड टीथ होते हैं जो आपके बैक साइड में होते हैं, दाढ़ जिनको कहते हैं। द लास्ट 2 मोलर्स फ्रॉम अपर जो एंड द लोअर जो और कॉल्ड द विजडम टीथ। और 2 जो मोलर होते हैं, एक तो प्री मोलर हो गए, एक पोस्टीरियर मोलर हो गया, और उसके अलावा एक 2 और रह गए दांत ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, उन्हें क्या कहते हैं
विजडम टीथ कहते हैं, अक्ल जाड़ कहते हैं। इन दिस वे देर आर टोटल 20 मोलर्स। कितने मोलर्स होते हैं? टोटल 20 मोलर्स होते हैं। ओके, थिंक एंड राइट। विच टीथ फॉर विच वर्क? फॉर कटिंग गुआवा। गवावा, आपको अमरूद खाना है तो कौन से दांत से कटिंग करेंगे? आप किसको यूज़ करेंगे? सोचो सोचो। आप यूज़ करेंगे कैनाइन टीथ्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि साइड से कट करना है तो कैनाइन बड़ा शार्प है, उसको यूज़ करेंगे। देन पीलिंग शुगर केन है तो यू आर यूजिंग मोलर टीथ, साइड से काटेंगे उसको दाढ़ से। फॉर कटिंग आंवला, उसमें कैनाइन को यूज़ करेंगे। च्यूइंग स्नेक गोर्ड, ककड़ी वगैरह है तो वो आप इन सीजर से कट कर सकते हैं। ओपनिंग द पाउच ऑफ वेफर, कैनाइन से यूज़ करेंगे। च्यूइंग ऑफ ब्लैक ग्राम्स, मोलर यूज़ करेंगे, MOLAR, मोलर को लिखेंगे। ओके, नीचे कुछ एग्जांपल है 13 पॉइंट में। ये आपको टीथ का शेप दे रखा है, टोटल नंबर है, और आप इसमें कुछ वर्ड्स जब स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो वो वर्ड इन्हीं से टंग से टच होते हैं। तो से फॉलोइंग लेटर्स इन हिंदी, इनको हिंदी में आपको बोलना है क, ज, त, थ, ढ, ध, न, प, ब, र। तो ये कौन कौन से टीथ को आप टच कर रहे हैं उसको आपको चेक करना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है वाई आर टीथ येलोइश और रेडिश? आपके दांत पीले क्यों पड़ जाते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि आपके दांत पीले क्यों पड़ते हैं। जोहर क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर से कि वाई माई दादीज टीथ आर रेडिश? मेरी दादी के दांत लाल क्यों हैं। सम टीथ आर येलोइश, कुछ पीले हैं, वाइल सम टीथ आर ब्लैकिश, कुछ काले हैं। ऐसा क्यों है? तो डॉक्टर साहब जवाब देते हैं द टीथ ऑफ पीपल्स कंज्यूमिंग गुटखा। जो लोग गुटखा खाते हैं, बहुत गंदी आदत है, बैड हैबिट है। ओके, बीटल लीफ, पत्तियां खाते हैं तंबाकू की, तंबाकू बिकम रेडिश, उसके दांत लाल हो जाते हैं, रेड येलोइश हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, और फिर स्पॉयल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। देर इज़ ए फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, और मुंह से एक गंदी बदबू भी आती है। दे कैन ऑल्सो गेट डेंजरस डिजीज, और उनको बहुत सारी बहुत ख़तरनाक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कैंसर हो जाता है। वार्निंग ऑल्सो रिटन ऑन द पाउच, और पाउच के ऊपर एक वार्निंग लिखी रहती है। क्वेश्चन भी पूछा है लास्ट में, क्या वार्निंग लिखी रहती है? ऑल ऑफ यू शुड टेक ए फर्म डिसीजन, आप लोगों को एक डिसीजन लेना है दैट इन योर सर्कमस्टेंसेज, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है, वी विल नॉट कंज्यूम दीज थिंग्स और नॉर वुड लेट अदर फ्रेंड्स ईट, हमें खुद भी नहीं खाना है और अदर फ्रेंड्स को भी मना करना है। दीज आर बैड फॉर आवर हेल्थ। ओके, फिगर 13.9 में आप देखे क्या लिखा है? टबैको च्यूइंग इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, तंबाकू खाने से हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। फिर क्या लिखा है? द मेन कॉजेज ऑफ लंग कैंसर से क्या होता है? स्मोकिंग से लंग कैंसर हो जाता है। ये नो स्मोकिंग। ओके, ऐसा बोर्ड स्कूल के बाहर भी होता है। सी एंड राइट वॉट वार्निंग इज रिटर्न ऑन द गुटका पाउच? क्या लिखा है? टबैको च्यूइंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। ओके, यू विल ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम सच बैड थिंग्स फॉर दिस रिटर्न ए ओथ एंड प्लेज टू फॉलो इट ऑलवेज। आपको एक प्लेज लेनी है, टेक ए फर्म डिसीजन दैट यू विल नोट दीज थिंग्स इन एनी सर्कमस्टेंसेस और नॉट टेक, लेट योर फ्रेंड्स नॉट टेक सच टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, वाई आर टीथ सोर? कुछ दांत कई बार हमारे शोर हो जाते हैं, मतलब हम जैसे नींबू वगैरह खा लेते हैं, टेस्ट में कई बार मतलब खट्टे जैसे हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? गौतम कहता है देर इज सेइंग सम टीथ बिकम सोर, डज दे मीन्स टीथ हैव यूज टेस्टिंग? क्या टीथ टेस्टिंग करते हैं? तो डॉक्टर कहता है नो, टीथ से टेस्टिंग नहीं होता। टेस्टिंग किससे होता है? टंग से होता है। मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड आर लोकेटेड इन आवर टंग, तो हमारे जो चखने के स्वाद चखना है, खट्टा है, खारा है, तीखा है, ये सब कहाँ पर हैं? ये सारे बर्ड्स हैं, ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर हैं? ये टंग में लोकेटेड हैं। ओके, जीभ में होते हैं। सम आर ऑन द पैलेट्स ऑफ द माउथ, आगे की तरफ होते हैं। दोज हु डू नॉट हैव टीथ दे टू आर एबल टू टेस्ट एवरीथिंग, तो प्यारे बच्चों जिनके दांत नहीं होते वो भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज नंबर 78, डू दिस ऑल्सो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने सेंड किया था आप लोगों को, कंप्लीट करना है इसको। ईट द आइटम लिस्टेड बिलो, नीचे कुछ आइटम्स दिए हैं, इनको ईट करना है और ये काम आपको करना है।
चेक इट, व्हाट प्लेस इन टंग डू यू फील द टेस्ट, कौन सी चीज़ को खाने से आपको कौन सा टेस्ट लगेगा और कौन सी जगह पता लगेगा। फिगर 13.10 में टेस्ट बर्ड्स दे रखे हैं, टंग का एक पिक्चर है, रेड कलर में स्वीट है, आगे की तरफ आपको मीठा लगेगा, ग्रीन में सॉल्टी है, येलो में सोर है, खारा है, फिर बिल्कुल कड़ा है, जो पीछे रहेगा बैक साइड में वो बिटर है। ओके, सो नो प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टेस्ट। जैसे शुगर खाएंगे तो कहाँ पता लगेगा, रेड वाले पार्ट में, सॉल्ट लेंगे तो कहाँ लगेगा, ग्रीन वाला पार्ट, लाइम लेंगे तो सोर, एंड बिटर गोर अगर करेला वगैरह खाएंगे, कुछ ककड़ी ऐसी खाई जो कड़वी है तो वो कहाँ लगेगा, बैक साइड में लगेगा। ओके, लेट्स डू ए रिविजन what we learn in this chapter. The teeth which erupt in children are called milk teeth. बच्चों में जो दांत होते हैं 5-6 साल तक आते हैं, जो 6 महीने और 12 महीने के बाद आते हैं और 5-6 साल तक रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ अपीयर्स एट द, और 10 से 12 साल के बाद क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। इन आवर माउथ देयर आर टोटल 32 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हमारे मुंह में कितने 32 प्रकार के दांत होते हैं, जिनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। कौन कौन से पढ़े, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्री मोलर एंड पोस्टीरियस मोलर एंड विजडम टीथ। ओके, देयर आर 20 मोलर टीथ्स। आफ्टर ईटिंग टंग एंड टीथ शुड बी क्लीन। खाने के बाद दांत और जीभ साफ करनी चाहिए। टंग हेल्प इन आइडेंटिफाई द टेस्ट। टंग क्या हेल्प करती है, हेल्प इन आइडेंटिफाई टेस्ट, टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में और स्पीक करने में, बोलने में मदद करती है। लर्न, अंडरस्टूड, नाउ टेल। डू ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर ईवीएस कॉपी। आपको ये पूरा करना है। क्या करना है, व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट आवर टीथ, वी शुड क्लीन आवर टीथ 2 times in a day, आफ्टर वेकिंग अप एंड बिफोर स्लीपिंग एट नाइट। सोने के बाद और रात को सोने से पहले हमें दांत साफ कर रहे हैं। हाउ डू टंग एंड टीथ हेल्प ईच अदर, टंग हेल्प इन टेस्ट एंड हेल्प इन स्पीकिंग, एंड टीथ help in chewing the things. Okay, and some words we can speak by the help of teeth and tongue also. Okay, what is the importance of tongue, tongue help us in identifying the taste of any things. So there are taste buds available in our tongue. Okay, it also help in speaking also. Okay, फिगर 13.10 में लिखा हुआ है लास्ट में, टीथ अपीयर क्लीन एंड शाइनिंग, स्प्रेडिंग प्योर ब्यूटीफुल स्माइल। अगर हमारे दांत साफ रहेंगे, क्लीन रहेंगे, चमकते रहेंगे, बिल्कुल साफ रहेंगे, तो हमारी जो मुस्कुराहट रहेगी वो भी कैसी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।